मगर ये कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। इसमें लॉ कॉलेजेस को एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, बार काउंसिल्स को ज़रूरत है, जुडिशरी को ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलें। देखें, ये पॉलिटिक्स तो जब से पाकिस्तान बना है उधर भी चल रही है, बाहर साइड पे लीगल फैटर्निटी साइड पे भी हमारी जो ग्रुपिंग्स हैं या जिस तरह ये है, तो उसमें ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्रोफेशनल दोस्त इस पॉलिटिकल साइड पे कम होते जा रहे हैं। तो एक तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि प्रोफेशनल दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि प्रोफेशन को हमने किस तरीके से लेके चलना है, बेंच और बार के दरमियान ब्रिज का रोल कैसे प्ले करना है। और हम क्योंकि अब हमारा जो कंट्री में रोल है कंट्री वाइड, वो तो उसमें भी काफ़ी हमारा पर्टिकुलर रोल है, तो उस रोल को भी अच्छे तरीके से निभाना और लीगल फैटर्निटी और बाकी इदारों के दरमियान जो लाइजन है उसको भी बेहतर करने के लिए जो है कोशिशें जो हैं वो हमेशा जारी रही हैं, और इसको हमें मज़ीद से मज़ीद बेहतर करना चाहिए। और हमारे लॉयर्स के लिए जो लीगल फैटर्निटी मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जो हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर और हमारी जो है कोर्ट प्रेमिसेस उनमें तक प्रोवाइड की जाए, ताकि हमारे भाई अच्छे तरीके से अपना जो है रोल प्ले कर सकें पाकिस्तान के लिए। देखें, क्योंकि ये हम एक गाड़ी के दो ही पहिए हैं, और तो बार और बेंच ने ये साथ चलना ही होता है। समटाइम्स डिस्प्यूट्स भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि जुडिशरी के बगैर वकला भी कुछ नहीं है और वकला के बगैर जुडिशरी भी कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए वकला साहबान ने काफ़ी सारी कुर्बानियाँ भी दी, चाहे वो मुशर्रफ दौर में देख लें या उसके बाद भी। मगर अनफॉर्चुनेटली आज तक हुआ यही है कि जब भी वकला को ज़रूरत पड़ी है तो जुडिशरी ने साथ नहीं दिया। तो इस पर भी हमें देखने की ज़रूरत है कि आइंदा के लिए हम लाहे अमल जो है इख्तियार करते वक्त सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ताकि जो है वो चंद अनासर जो है वो हमारे साथ हमारी जो एफ़र्ट्स हैं। मगर ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए हमने पहले भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि यह कि इंडिपेंडेंट इदारा है, इसको हमने किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होने देना। और दूसरा ये कि जज साहबान से भी हम तवक्को करते हैं कि वो जिस काम के लिए हम कुर्बानियाँ देते हैं उस काम को जारी और सारी रखेंगे, और इंडिपेंडेंस अपनी जो है उसको और ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट जो है उसको आप कीप करेंगे विदाउट एनी इंटरवेंशंस। देखिए, हमारा कहने का मकसद ये नहीं है, हम ये आपको नहीं कह रहे कि बियॉन्ड बाउंड्रीज जाके हर चीज़ की एक रैशनल और रीज़नेबल अप्रोच होती है, ठीक है। वहाँ तक तो आप मुझे भी पता होता है, जब आपके पास भी कोई केस आता है कि इसने किस साइड पे जाना है, 90% वकला साहबान को भी पता होता है। और मगर ये है कि जो आप कर सकते हैं, ठीक है, या वकला साहबान की या किसी और इदारे के साथ भी कोई इशू बने तो उसमें भी साथ नहीं देते हैं। मैं तो कहने का मकसद ये था कि जहाँ पर जो एक प्रॉपर तरीके से वकला की डिग्निटी, रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए जो एफ़र्ट्स करनी चाहिए या जो हेल्प करनी चाहिए, एक उनका जो है जो हमारे साथ लाइजन है वो भी पुट नहीं की जाती। मैं नहीं कह रहा कि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके उन्होंने कोई चीज़ें करने, विद इन बाउंड्रीज और रहते हुए और विद इन जुरिस्डिक्शन। आप देखते हैं कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल लोगों को नवाजा जाता है इस मामलात में, बात ही है। दूसरा ये कि चीज़ों में पैरिटी रखी जाए, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्सनस के लिए डिफरेंट चीज़ें हों और अब लीगल फैटर्निटी उन चीज़ों से महरूम रहे, तो हम तो इनके लिए कुर्बानियाँ भी देते रहे, तो उन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा ये कि विद इन बाउंड्री से रहते हुए और इंसाफ का जो अमल है उसको चलते रहना चाहिए, और सबके साथ इंसाफ ही होना चाहिए। हम उनसे यही तवक्को करते हैं और इंशाल्लाह वो कर भी रहे हैं और आइंदा करेंगे। देखिए, मैंने तो आपसे पहले कहा कि बात ये है कि अदलिया का काम है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए काम करना, उनके पास सामने जो भी फाइल है उसके मुताबिक जस्टिस करना, तो हो भी रहा है और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और ख़ास तौर पर जो है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनमें अमेंडमेंट होने वाली उनकी अमेंडमेंट की जाए। और ख़ास तौर पे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि वकला को प्रॉपर तरीके से सुना जाए। ये जो आहिस्ता आहिस्ता रवाज ख़त्म होता जा रहा है, हम अपना ब्रीफ लेके जाते हैं, क्लाइंट ने हमें एंगेज किया होता है कि हम अपना केस प्रेजेंट करें, तो अब वो घर से बेशक वो फाइल पढ़ के आए होते हैं, मगर जो हमारे पॉइंट्स हैं हमने भी अपनी फ़ाइल के साथ जस्टिस करना है, क्लाइंट की फ़ीस के साथ भी जस्टिस करना है, तो हमें सुन लिया जाए। ये रवाज कम होता जा रहा, लगे वो रोमन आपने भी मकोला सुना हुआ है, ऑडी अल्ट्रम पार्टन नो बडी शुड बी कंडेम्नड, तो कम से कम सुना जाए, ये ज़रूर है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारी जो है ना हायर जुडिशरी में वो कम होती जा रही हैं। देखिए, वो तो एक घर में मियाँ बीवी के दरमियान भी इशूज़ बनते हैं,
तो बार और बेंच में अब हमारी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तादाद है, वो इश्यूज़ बनते रहते हैं, तो हमें बेहतर कोऑर्डिनेशन से इनको करटेल करना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप्स को कम करना चाहिए। क्योंकि मैं ख़ुद भी उहदों पर रहा हूँ, तो मैंने देखा जब भी कोई ऐसे डिस्प्यूट है, उसका जो प्राइम रीज़न निकला है वो कम्युनिकेशन गैप है। ठीक, कि जो प्रॉब्लम्स हैं एक साइड को दूसरे के मालूम नहीं होते, दूसरी साइड को पहले के मालूम नहीं होते, तो हमको इन चीज़ों को मिलकर जो है, और फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि इसकी बड़ी वजह एक बनती है वो पैरिटी नहीं, कि एक शख्स को वो चीज़ मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती। ठीक, और जब तक फेस रिलीफ चलता रहेगा ये मामलात चलते रहेंगे। ठीक, मैं आपको बड़ी एक बात दावे से कहता हूँ कि जो भी जज साहब अपने मामलात में पैरिटी रखते हैं वहाँ कभी भी कोई इशू नहीं बनता। ठीक, तो जब इस तरह के मामलात हों तो फिर मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं थोड़ा।